एक बार गौतम बुद्ध किसी प्रवचन सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध के शत्रु भी मौजूद थे। यहाँ तक कि जिसने सभा आयोजित करवाई थी वो भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। सभा का आयोजन भी राजा के महल में हुआ था। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। बुद्ध का शिष्य आनंद भी बुद्ध को चेताता है कि बुद्ध, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ना जाने उन्होंने आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रच रखा हो। लेकिन बुद्ध फिर भी वहाँ जाने से खुद को नहीं रोक पाते। सभा की शुरुआत में ही बुद्ध से कुछ तीखे प्रश्न किए जाते हैं। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग सोचते हैं कि बुद्ध से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर बुद्ध ना दे सके, परंतु सभी प्रश्नों के उत्तर बुद्ध बड़ी ही आसानी से देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक स्त्री आती है और बुद्ध से बोलती है, बुद्ध, आप ध्यान की बात करते हैं, आप सत्य की बात करते हैं, परंतु क्या आपके भीतर तनिक भी दया नहीं? क्या आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं? उस स्त्री की बात सुनते ही सभा में हड़कंप मच जाता है। एक व्यक्ति बोलता है, अरे इस स्त्री के सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने घुटने टेक दिए, फिर ये बुद्ध क्या है? दूसरा व्यक्ति कहता है, हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना नीचे गिर जाएंगे। बिना सत्य को जाने ही लोग बुद्ध को भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था, ना ही लोगों के अपशब्दों का और ना उस स्त्री के झूठे आरोप का, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है। वो अपनी नज़र में ठीक थे। यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ नए भिक्षु भी संदेह में पड़ गए थे, लेकिन बुद्ध जानते थे कि वो क्या है। सूत्र यही है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप अपनी नज़र में ठीक है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब राजा कहता है, बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वो चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाए। बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही लोग हैं जो इस सच को जानते हैं कि तुम सच कह रही हो या झूठ। वो स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है। झूठ का सहारा लेने का अर्थ है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं। उस सभा का ही एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात बोली है। अगर ये गलत साबित हो गई तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो तेजी से वहाँ से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट पर जो गठरी बांध रखी थी वो खुलकर जमीन पर गिर पड़ती है और सच सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट से गठरी बांध रखी थी, जिससे लग रहा था कि उसके पेट में बच्चा है। राजा उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को माफ कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, आपका धैर्य और आपका आपकी ही नज़रों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है।